Morning students, this is Mr. Pizatitis. Students, today we will discuss about word meaning of chapter 1.3 and the lesson name is Heaven on Stick. It is regarding of ice cream and I hope you might have seen the video. So this is for 8th class communicative English, new learn well communicative English main course book, class 8 English. So let us begin. Before beginning of this video lecture, I would like to request you, if newly you are visiting my channel, please subscribe it and hit the bell icon also. First one is Sharbat. The meaning of Sharbat is a powder that the taste of fruit. एक ऐसा पाउडर है जो फ्रूट्स की तरह टेस्ट लगेगा। आपने सोडा पिया ही होगा, ठीक है। ये सोडा में एक पाउडर मिलाया जाता है। जिस प्रकार का आप मैंगो जूस को मांगते हैं तो उसमें और उसी से टेस्ट मैंगो टेस्ट होने के जैसा एक पाउडर मिलाया हुआ और आपके पास आता है जो आपको फ्रूट का टेस्ट यानी बिल्कुल वही मैंगो का टेस्ट के आधार पर ही वो सोडा मिलता है। इटन एज ए स्वीट और कैंडी। पर ये शरबत एक ऐसा चीज़ है जो फ्रूट का टेस्ट होगा और इसको स्वीट या कैंडी की तरह हम उसको क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। फिर शरबत ये तो नॉर्मल है, इंडियन लैंग्वेज के आधार पर भी हम उसको शरबत क्या चीज़ है ये आप सभी को पता है ना, इसमें कोई दोहराने वाली बात है नहीं। ए स्वीट फ्रोजन फूड मेड फ्रॉम शुगर वाटर एंड फ्रूट जूस ऑफन इटन एज डेजर्ट। तो ये एक फ्रोजन फूड है, ठीक है। फ्रोजन फूड का मतलब जो फ्रीजर में रखा हुआ फूड है जिसमें शुगर मिलाया होता है, वाटर मिला होता है, फ्रूट जूस मिला होता है और ख़ास करके इसे डेजर्ट के एरिया में लोग खाते हैं। स्वीट फूड इटन एट द एंड ऑफ मील। ये खाना खाने के बाद खाए जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर है शेफ्स। शेफ्स का मतलब ये हुआ प्रोफेशनल कुक्स। प्रोफेशनल कुक बोले तो क्या हम कह सकते हैं, जो व्यक्ति कुक करने के लिए ही मतलब उसका प्रोफेशन, उसका जो पैसा कह सकते हैं, जो खाना बनाने के लिए ही वो अपना पैसा को बनाया होगा उसे प्रोफेशनल कुक। और आज की तारीख में जो होटलों में कुक होते हैं वो ऐसे वैसे कुक नहीं होते, वो कुकिंग के लिए पढ़ाई किए होते हैं, ट्रेनिंग किए होते हैं और हाई सैलरी को भी प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति को शेफ्स कहा जाता है, चिप्स कहा जाता है। फिर उसके बाद कमर्शियल, ये बहुत सरल है। कमर्शियल यानी व्यापारिक, कनेक्टेड विथ बाइंग एंड सेलिंग, कोई चीज़ खरीदना और कोई चीज़ बेचना, इसी को कमर्शियल कहा जाता है। तो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो इस पेज में भी हम देखते हैं कि वही है, थोड़ा पेज थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर भी ओके। चर्न का क्या मतलब है, लार्ज मेटल कंटेनर, ओके। जो एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है जिसमें मेटल को रखा जा सकता है, तो इसी को चर्न कहा जाता है। फिर चैम्बर क्या चीज़ होता है, ठीक है। चैम्बर क्या चीज़ होता है, स्पेस और रूम इन द बॉडी ऑफ ए मशीन, ठीक है। सबसे पहले उसको ये देखते हैं, एक जगह है जो मशीन के बॉडी के अंदर ही होता है। फिर उसके बाद
सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द मशीन, और उस मशीन का अदर पार्ट को सेपरेट भी किया जा सकता है। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग का मतलब है ए सब्सटेंस एडेड टू फूड और ड्रिंक टू गिव इट पर्टिकुलर फ्लेवर। ठीक है, ए सब्सटेंस एडेड टू फूड, एक सब्सटेंस होगा जो फूड में ऐड किया जाएगा या तो फिर ड्रिंक में भी उसे ऐड किया जाएगा ताकि एक पर्टिकुलर फ्लेवर उसमें से मिले। फोर्थ नंबर है टेक्सचर, द वे फूड और ड्रिंक स्टेट्स और फिल इन योर माउथ। ठीक है, टेस्ट, तो टेक्सचर का मतलब है जो फूड या ड्रिंक आपको स्वाद का महसूस देता है जब आप उसे माउथ में रखते हो। अगर मीठा है तो मीठा लगता है, खट्टा है तो खट्टा लगता है, कड़वा है तो कड़वा लगता है। पैडल, ए टूल शेप्ड लाइक ए पैडल, है ना, एक टूल है जो जिसका शेप यानी आकार एक पैडल की तरह होता है। जैसे कि ए शॉर्ट पोल विथ वाइट फ्लैट एंड्स, एक छोटा सा पोल होगा, ठीक है, लेकिन उसका जो एंड है फ्लैट होगा, जो उसका जो एंड है फ्लैट होगा। स्पेशली वन यूज फॉर मिक्सिंग फूड, जिसको फूड के लिए हम क्या करते हैं, फूड को मिक्सिंग करने में जो मदद करता है। आपने घर पे खाना बनाते समय मम्मी जब कोई चीज़ फ्राई करती होती है या खाना को मिक्सिंग करती होती है तब आपने देखा होगा हैंडल तो पतला रहेगा लेकिन उसका जो एंड है फ्लैट रहेगा, जिसके चलते क्या है फूड को अच्छी तरह से मिक्सिंग किया जा सकता है। 6 है सर्विंग, एन अमाउंट ऑफ फूड फॉर वन पर्सन। सर्विंग का मतलब ये हो गया फूड का वो मात्रा है जो एक व्यक्ति के लिए है। तो यही था वर्ड मीनिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी और कोई विशेष बात है तो आप मुझे और सवाल कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। थैंक यू, माय गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।